बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल अली आपका अपने डिजिटल चैनल में खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं जराइम की, जुर्म की, दुनिया की, और हम जबर व ज़्यादती की, जुल्म की बात करते हैं, तो हम ये बात करना अक्सर भूल जाते हैं कि इस बात की या इस अमल की वजह क्या है। जब हम किसी अमल की बात करते हैं तो हमें उसके मुहर्रिकात पे भी बात करनी चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर कोई वाक़या या कोई हादसा या कोई किसी भी किस्म का मामला पेश आ रहा है तो उसके पीछे के मुहर्रिकात क्या हैं। हम अगर बात करें मौजूदा हाल में पाकिस्तान के हालात की और पाकिस्तान में होने वाले जराइम के तनासुब की और लोगों के एक दूसरे से रोटी की जंग की, अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त हम जिस जंग में मुब्तला हैं वो इंटरनली हमारी जो जंग है वो रोटी की जंग है। ये रोटी की जंग नाज़रीन इतनी ख़तरनाक होती है कि इंसान को जब भूख लगती है, या उसके बच्चों को भूख लगती है, उसके माँ बाप के, उसकी बीवी बच्चों को भूख लगती है, उसके बहन भाई को भूख लगती है, तो वो इंसान अपने हवास खो बैठता है। वो कहते हैं कि पेट की आग सबसे खतरनाक आग होती है, कि ये जो पेट ना होता, ये पेट जो है इंसान को हर किस्म का जायज़ नाजायज़ काम करने में मजबूर करता है। जब तक हम इस बात न करें कि अगर समाज में, मुआशरे में बुराइयां हैं, समाज में नाजायज़ी है, नाइंसाफ़ी है, तो उसके पीछे वजूहात क्या है, तब तक ये मामला मेरा ख्याल है कि अधूरा रहता है। एक जो अहम इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि रियासत का इंतहाई ज़िम्मेदाराना किरदार होना चाहिए कि वो लोगों में शऊर पैदा करे, शऊर के साथ साथ इज़्ज़त से रोटी कमाने का, रोज़गार करने का और इंसाफ और एहतराम से, इज़्ज़त से जीने का एक माहौल भी बनाए। जब रियासतें अपना किरदार अदा करने में नाकाम हो जाती है, जैसे कि इंसाफ आपको मिलता नहीं है, लाकानूनीत अपने इंतहा को पहुँच जाती है, आपके पास रोज़गार के बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े नहीं होते, आपके पास यकसा तालीमी मौक़े नहीं होते, आपको यकसा निज़ाम मुलाज़मत, जो भी मामला होते हैं वो नहीं होते, तो फिर उसके बाद एक हिजान खेज़, एक अफरा तफरी फिरते हैं, लोगों में आपस में एक जंग छिड़ जाती है। ये जंग इस आपस में लोगों को एक दूसरे से मुतनफ़र भी करती है, आपके अंदर फिर तबक़ाती किस्म का कहते हैं तफ़रक़े भी आ जाते हैं, लसानियत भी आती है, फिर आप में ज़बान के तफ़रीक़े आते हैं, फिर आप में जियोग्राफिकल डिफरेंसेस भी आते हैं कि हमें नेगलेक्ट किया जाता है, कोई मंजूर नज़र है और हम जो है वो सुतेले, हमसे सुतेला रियासत हमारे साथ सुतेलापन, सुतेले किस्म का रवैया अपनाती है। तो जब तक रियासत बतौर, जैसे कहते हैं रियासत एक माँ, रियासत बतौर माँ जब तक इन मामला को एड्रेस नहीं करती, ये सारे इशू जब तक के मुआशरे में एड्रेस नहीं किया जाता, यकसा निज़ाम लागू नहीं होता, यकसा फरामी इंसाफ, यकसा फरामी कानून, लाकानून ख़त्म नहीं होती, फेवरेटिज़म ख़त्म नहीं होता, यकसा रोज़गार के मौक़े और बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े, यकसा तालीमी मौक़े फ़राहम नहीं करते, तब तक मुआशरे में जो बुराई है उसके तनासुब में कमी का तो कोई मेरा ख्याल है कि कोई इम्कान नहीं है, बढ़ने का इम्कान ज़रूर किया जाता है। अभी हम बात करते हैं कराची में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मुझे ये बताएं, कराची के नौजवान या कराची जो बाहर से हम कहते हैं गैर मकामी कराची में आकर लूटता है, ठीक है, मानते हैं कराची का अपना बंदा भी लूटता है, कोई हर बंदा कहते जुर्म सिर्फ जुर्म होता है, जुर्म पे किसी कौमियत का लेवल नहीं होता, किसी मज़हब का लेवल नहीं होता। हम ये बात करते हैं कि हम आप ये बताएं ना कि ये जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, ये जुर्म कर रहे हैं, क्या पता वो हालत मजबूरी जुर्म कर रहे हो, क्या पता उनको किसी कोई मजबूरी पेश हो कि उनके पास कमाने का कोई दूसरा जरिया, उनको ऑप्शन नजर ना आता हो, उनको समाज अपने एक्सेप्ट को धुतकार देता हो। तो ये सारे मामला हम जब देखते हैं कि मैं खुद भी जुर्म के बहैसियत एक इंसान बहुत शदीद खिलाफ हूँ। स्ट्रीट क्राइम मेरा भी बहुत बड़ा मसला है, मुझे भी आता है, डर लग रहा होता है, मैं भी खौफज़दा होता हूँ। खौफ की फ़िज़ा में नहीं जीना चाहता, खौफ की फ़िज़ा में मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, तो मेरा ख्याल है कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन साथ साथ ये बात इस मामले पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि रियासत का जो किरदार है वो मुनसिफ़ाना होना चाहिए। रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, जराइम का तनासुब कम करने के लिए लोगों को बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करने की ज़िम्मेदारी रियासत को पूरी करनी चाहिए। रियासत एक मुनसिफ़ाना तरीके से एक माँ का किरदार अदा करे, लोगों की महरूमियाँ, उनके एहसास कमतरी और उनके जज्बात को मजरूह ना करे, लोगों में महरूमियत को जन्म न लेने दे, लोगों को ये शऊर दे कि जुर्म नहीं, आपने छीनना नहीं है, आपने कमाना है, आपने कमा के खाना है। तो मेरा ख्याल है कि मामला बहुत बेहतर हो सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया।